हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे एक रैपिड रिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप रैपिड रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तय है भाई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विच विल कम इन योर बोर्ड्स। ठीक है, तो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? पी वाई इक्वल्स टू 2y² + 7y + 5। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ से हमको क्या दिया है? इनके जीरोज। ठीक है, इनके जीरोज हमारे पास क्या है? अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जब भी क्वेश्चन में आपको ये पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो और उसके जीरोज दिए हुए हों, ठीक है, तो सबसे पहले आप करोगे क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो यहाँ पे कितना है? -b यानी -7/a कितना है? 2। इतना लिख के अल्फा इंटू बीटा अपॉन c/a। c कितना है? 5/2, 5/2। इतना लिख के छोड़ दोगे, अवश्य काम आएगा, ये क्वेश्चन में जरूर काम आएगा। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दिया। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है? हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ से यही तो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग अल्फा प्लस बीटा देखें तो अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे निकाल रखा है कितना? -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा भी निकाल रखा है 5/2। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। ऊपर से कितना हो जाएगा? माइनस का 2/2 विच इक्वल्स टू -1। ठीक है, देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ऊपर से -7 + 5 कितना आ जाएगा? -2/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इफ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 x + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है भाई, क्या निकालना है? a और b का वैल्यू निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है? जीरोज दिए हुए हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जीरोज। ठीक है, जीरोज क्या दिए हुए हैं? 2 and -3, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + a + 1x + b। तो a और b बताना है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज इतने 2 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो 2 + -3 बराबर -b, b यानी ये है a + 1, तो माइनस का a + 1 डिवाइडेड बाई a कितना है? a है 1। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 2 - 3 बराबर माइनस का a + 1। ठीक है, तो ये -1 इक्वल्स टू -a, और ये +1 इधर आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम लोग तो ये माइनस का a बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू आ गया 2। ठीक है, फर्स्ट a निकल गया हमको, पहला हमको a निकल गया। अब हमको निकालना है b निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ से फिर से लिखें क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज ये हैं हमारे, इनके प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 × -3, 2 × -3 ये हो जाएगा हमारा जीरोज का प्रोडक्ट। c कितना है? c है यहाँ पे b अपॉन में a कितना है? a है 1, तो a लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ से b निकल जाएगा -6। ठीक है, b आ गया -6। बस यही तो निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। यहाँ कोई दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें दो चीजें निकालनी है हमको। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? ax²
-6x-6, ठीक है, ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 4। देखना ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ए निकालना है, तो यहाँ से देखना, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट करें यहीं से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही बात है। तो C कितना है यहाँ पे, C है -6, ठीक है, -6 अपॉन A बराबर 4। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, -6 बराबर 4A, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -6 बराबर 4 है, तो A बराबर कितना आ गया, -6/4। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू, यहाँ 2 2 4, 2 3 6, -3/2 हमारा A आ गया, ठीक है, A आ गया -3/2, बिल्कुल सही है। तो हमने पहला पार्ट जो है इसका सॉल्व कर लिया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, सम ऑफ जीरोज। ए मिल गया है हमको -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी कितना है पॉलिनोमियल में, बी है -6, तो -6, ध्यान रखना साइन का, और ए हमने निकाला है अभी कितना, -3/2, बिल्कुल सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से आ गया 6 ऊपर वाला, माइनस माइनस प्लस, और नीचे नीचे अभी -3/2 रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। तो इसके बाद देखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/-3, ठीक है। इसी तरह से किया करो, जब भी इस तरह से आए ना, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया करो, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा किससे, 2 टाइम्स, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना, -4, यही निकालना था। तो हमको दोनों चीज़ें मिल गई। आई होप सबको समझ में आया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखना हम लोग लेवल थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बोला था हमने जीरो से हीरो ले जाऊंगा। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कितना, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, ठीक है। तो इसको बताया गया है कि इसका एक जीरो जो है वो अल्फा है, तो दूसरा जीरो होगा माइनस अल्फा होगा। यहाँ पे देखो ना, साफ साफ बोला गया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव द अदर, मतलब एक एक्स है तो दूसरा -x होगा, कुछ इस प्रकार से बोला गया है, ठीक है। तो हमने अल्फा ले लिया। देन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, हमको kx² प्लस 3kx प्लस 2, हमको इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया और x को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, x दोनों में है, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 8k माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो माइनस, यहाँ -8 और प्लस 8x आएगा, फिर -9, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग नीचे आए फिर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकाले तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा भी ये है माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा -b/a, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से ये हो गया 0 बराबर -b, माइनस का b, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 8k माइनस 8 बराबर a कितना है, a है 4, ठीक है, a यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो 4 0 हो जाएगा, और यहाँ से बच गया 8k माइनस 8, तो k बराबर कितना आ गया, ये -8 इधर आएगा तो +8, और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर का डिवाइड में हो जाएगा तो 1 हो गया, k इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम लोग जो हमको निकालना था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली k का वैल्यू पुट करो, तो k है 1 1,
अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ना 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये बन गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ये हमारा बाय स्प्लिटिंग मेथड्स को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई, इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरोज निकालने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन, तो x प्लस 2, यहाँ से प्लस क्या कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 1 और x बराबर 0, और इधर क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1, यहाँ से हो गया x इक्वल्स टू -2। ठीक ठीक ठीक, ये हमने क्या निकाल दिया, दो जीरोज निकाल दिए इसके। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन बनाना था। थोड़ा सा आपको दिमाग लग रहा होगा कि इसमें ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सबसे पहले। और यहाँ भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसका भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये देखो, ये 2 बार पूछा गया, 2021 में भी और 2019 में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k निकालना है। ठीक है, फ्रॉम पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1। ठीक है, इसमें से है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल्स टू, ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन बोल रहा है मैं पढ़ के लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसा लिखा, उसको सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ -b/a क्या है, b है कितना, माइनस का k+6 अपॉन में a कितना है, a है हमारा 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल्स टू 1/2। c कितना है, मल्टीप्लाई 2k माइनस 1, ये हमारा c है। ठीक है, ये वाला। अब बस इसको सॉल्व करो, k+6 बराबर 2 से 2 गया तो 2k माइनस 1। ठीक, ये 2k, ये k इधर लाओ इस साइड, तो माइनस का k और ये माइनस का 1 RHS साइड लाओ, तो ये 6 + 1। ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 2k माइनस k इस k आ गया 7। यही तो निकालना था, k ही तो निकालना था। बस इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व, प्रैक्टिस जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, क्या है, 25 एक्स स्क्वायर है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, -16, इसके रूट्स हैं क्या, हाँ, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से देखें हम लोग, सबसे पहले हमको क्या है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट्स दिए हुए हैं, तो हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी 0, ये तो 0 हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a। ठीक है, c कितना है, c हमारा -16 है, c हमारा -16 है अपॉन 25, a है 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, हमको हमको अब इसको कैसे पुट करें भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं होती है, हमको अल्फा स्क्वायर का भी वैल्यू पता नहीं है। तो देखो, हमको एक चीज़ और पता है, हमको ये पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको पता है। इसको खोलें अगर हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही बात है। और हमको चाहिए क्या, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, देखो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करें,
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको एच डी रहने दें, ठीक है, और माइनस ये जो है इसको इधर भेज दें लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, हमने इसको इस टर्म पे लिख दिया। तो चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है, हमने अभी 0 निकाला है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमको पता है माइनस का 16/25, ठीक है। ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 16 दूनी 32, 32/25, ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बाकी मैंने कट कर दिया क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेन था ये समझना, ठीक है, कैसे लाएंगे हम लोग, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब, देखो 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 देखो, हमको पॉलिनोमियल दिया है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ठीक है, इसके जीरोज दिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, फिर वही बात हमको निकालना क्या है वो लिख लो, अल्फ़ा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा 4, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये हमको लिख लेना है सबसे पहली बात। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी 4, ठीक है, 4 है और ए तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया कितना 4, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी कितना है 3 और ए तो 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया कितना 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें हम लोग देखें अगर, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा 4 इसमें है, अल्फ़ा क्यूब इसमें, तो हम लोग अल्फ़ा क्यूब को कॉमन ले लें, फिर बीटा क्यूब इसमें है, बीटा 4 इसमें, तो हम लोग बीटा क्यूब को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक अल्फ़ा यहाँ से बच गया और एक बीटा यहाँ से बच गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर बच गया, ठीक है। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब कॉमन ले लें अंदर, मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इसका भी क्यूब है, बीटा अल्फ़ा क्यूब बीटा, देखो समझाना क्या चाहता हूँ मैं, दोनों का क्यूब है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा होल क्यूब कर दिया, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा चल ही रहा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमको पता है 3 है, तो 3 का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है, ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, जहाँ पर दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक मिनट रे, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब 9 होता है, 3 3 9 9 3 27 होता है ना, वही मैं बोलूँ यार, तो ये कितना हो जाएगा 27 चौ कितना होता है, तुम लोग कमेंट करोगे भाई, कुछ तो यार मेहनत करो, ठीक है, 10th में हो, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको बहुत, इसको कमेंट करोगे तुरंत आंसर बताओगे, और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, अभी बताओ आंसर तुरंत। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना है जीरोस अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, कैसे फॉर्म करेंगे भाई, हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका बनाएंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बनाएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी यानी 3/2, ठीक है, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मिलकर प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैं माइनस लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 3/2, इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 3/2 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी कितना है, सी है 1/2 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया
1/2, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग वो देखते हैं। अब देखो, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला याद है आपको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का वो फॉर्मूला, इसी का यूज़ करेंगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे जब आप, तो 3 अल्फा एंड 3 बीटा ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसके जीरोज हमको दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, 3 अल्फा और 3 और क्या है 3 बीटा हमको रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमको रूट्स दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ देखें हम लोग तो 3 3 9 अल्फा बीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ और यहाँ पुट करो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 9, ये देखो इसको पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने क्या लिखा, इसको लिखा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने 9 अल्फा बीटा लिखा। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू इसीलिए तो निकाला है। अब देखना, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ये निकाले हो ना, ये वर्थलेस नहीं है, इसका भी काम है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट भी कर सकते थे आपके आसानी के लिए, नहीं तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कितना है, देखो यहाँ तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना था, हम लोग चाहते तो इसको पुट कर देते यहाँ पे। ठीक है, पुट कर देते तो बहुत आसान ही हो जाता, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा करते हैं अलग तरीका से। तो अल्फा प्लस बीटा हमको 3/2 दिया है, तो 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर लेना आप, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, नहीं भी पुट करोगे ना तो यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा आपको। फिर प्लस 9 अल्फा इंटू बीटा भी हमको पता है कितना, 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस 9/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, ये 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ मैं, ये 9/2 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर के, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया कॉमन में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमको निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। मेन था क्या, ये ये ठीक है, मेन ये था, ये निकल गया ना। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देना, इट्स मच बेटर फॉर यू। मैंने थोड़ा सा अलग तरीका सोचा कि अपना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, मतलब आगे वाला, तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना। ठीक है, देखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके रूट्स हैं क्या, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है। जीरोज कितने हैं, जिसके हमारे जीरोज दिए हुए हैं, दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं, चलो, जिसके हमको जीरोज दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, हमको 2 जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखें हम लोग, तो सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यानी 5/4, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, C/A, यानी 1/4। ठीक है, इसको निकाल के हमने ऐसे क्या किया, रख दिया, काम आएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर देखें, इसको फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स, यानी हमने इसका क्या, ये 2 रूट्स हैं, 2 जीरोज हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया सम ऑफ रूट्स के टर्म पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग क्या, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट्स का ही तो मतलब था, रूट्स का प्लस करो।
तो इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इतना आ गया। तो हम लोग अगर क्या जानते हैं, हम लोग अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब तो पढ़ा है ना, ये कितना होता है, तो इसका हम लोग अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो होता है, ठीक है। अब बस इसको हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, ए क्यूब, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। हमको चाहिए अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए ना, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब एच डी रहने दिया यहाँ पे होल क्यूब, और ये जो टर्म है इसको हमने ट्रांसफ़र किया इस साइड, तो 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एच डी रह गया, ठीक है। अब हम लोग इसके जगह पे, ठीक है, हम लोग इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक, आ जाओ लिख देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब है ना, तो इसको हमने लिखा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखा, माइनस 3 लिखा, अल्फ़ा बीटा लिखा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, ठीक है, और नीचे अल्फ़ा बीटा तो चल ही रहा है, ठीक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था कितना, 5/4, तो यहाँ पे पुट करोगे 5/4 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा हमने निकाला था 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे पुट करोगे 5/4, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना था 1/4, अल्फ़ा बीटा था 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फर्दर यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 कितना होता है, 625, 125 होता है, ठीक है, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 64 माइनस यहाँ पे आ गया 3/4, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/4 एच डी रह जाएगा, ठीक है, फिर नीचे देखें तो 1/4, ठीक। तो हमने किया इसको फर्दर सॉल्व, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये क्या हो गया, 125/4 माइनस इसकी ये हो जाएगा 15/16, ठीक है, और नीचे 1/4 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, 125 4, तो ये हो गया 500, ठीक है, माइनस 15 इंटू 15 तो 15 ही रह जाएगा, अपॉन 1/4, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, बस हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 4/16 अपॉन 1/4, 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो 485/4 ये आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमको क्या निकालना था, हमने ये क्या निकाला है, हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है, इतना हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है अभी। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा पे आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे निकाला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है, C/A तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें हम लोग, थोड़ा सा और, तो ये ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल सही बात है, हमने अल्फ़ा बीटा इधर कहीं निकाला था कोने में, ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकाला था ना 1/4, पुट करो, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो 1/4 का होल स्क्वायर, नीचे फिर 1/4, ठीक है, तो ये 1/16 अपॉन 1/4, इसको इसे काटोगे तो कितना आ गया 1/4, ठीक है,
1/4 हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाल दिया, सबसे ज़्यादा टाइम लग गया अल्फा प्लस बीटा में 485/4। ठीक है, तो 485/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाल दिया 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। तो हमने फिर से क्या किया, 4 कॉमन लिया बाहर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे के में डिजॉल्व कर दिया 4 को, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 485 प्लस 1, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी सॉल्व हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सॉल्व हुआ, मेन था ये और ये अल्फा प्लस बीटा निकालना, दैट्स इट। आई होप सो वीडियो समझ में आएगा। जहाँ भी दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।